उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र नदियाँ, चार धाम और सांस्कृतिक धरोहर का एक केंद्र है। उत्तराखंड 11 पर्वतीय राज्यों में से एक है जो 2001 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, जिसका मेन कारण था पर्वतीयांचल क्षेत्र का विकास। लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं, जो निकम्मे राजनेता हैं, उन्होंने सिर्फ अपने तक ही ध्यान दिया। उत्तराखंड का 2 मंडल में विभाजित होना भी इसके विकास में कई बार रुकावट डालता है, क्योंकि जो नेता है यहाँ के वो अपने मंडलों के हिसाब से बढ़ जाते हैं। अगर कोई नेता कुमाऊं का है तो वो कुमाऊं पर ध्यान देता है, और कोई नेता गढ़वाल का है तो गढ़वाल पर ध्यान देता है। इवन मुख्यमंत्री भी अगर कुमाऊं का है तो वो कुमाऊं पर ध्यान देता है, और गढ़वाल का है तो गढ़वाल पर ध्यान देता है। तो कई बार इसकी वजह से भी प्रोग्रेस एक ही साइड की रह जाती है। अगर गढ़वाल है तो उधर की प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं का है तो प्रोग्रेस उधर की ज़्यादा होती है। और मेन जो इनका फोकस है सरकार का, वो आबकारी पर है, पर्यटन पर है और खनन पर है। ऐसा नहीं है इनमें पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन और चीज़ों में ध्यान देना भी ज़रूरी है, जैसे कृषि है या कारखाने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसकी वजह से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप खुद देख सकते हो, जो पहाड़ में गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग नीचे जाके काम करते हैं। लेकिन पलायन तो हो रहा है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। ऐसा मान लीजिए कि पहाड़ के लोग तो प्लेन में जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन प्लेन के लोग पहाड़ में आकर बस, जिसे रिवर्स माइग्रेशन भी कह सकते हैं। और विशेषकर जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है पर्यटन। पर्यटन में पैसा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अंधाधुंध विकास होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए मई में कपाट खुलते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और आप ऋषिकेश की साइड केदारनाथ जा रहे हैं, तो ऋषिकेश से लेकर इवन हरिद्वार से लेकर और रुद्रप्रयाग या केदारनाथ तक इतनी भीड़ रहती है, इतना ट्रैफिक रहता है, आप निकल नहीं सकते। इस बार तो कितने ही दिन इवन हफ्तों तक गाड़ियां वहीं खड़ी रही, फंसी रही। अगर इतना ज़्यादा ट्रैफिक पहाड़ों में जा रहा है तो पोल्यूशन भी हो रहा है, वाइब्रेशंस भी हो रही हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो रही है। उत्तराखंड हमारी धरोहर है, हमारी देवभूमि, हमें ही इसका ख्याल रखना है। तो आइए मिलकर उत्तराखंड को ऐसा बनाएं जहाँ पर लोग अपने नेचर के साथ आराम से रह सकें। ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन दोहन ज़्यादा हो रहा है, तो वो दोहन भी कम करना है।